विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। कुछ समय के बाद आपके 10th के इंग्लिश के पेपर होंगे 10th वालों के लिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़ें फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ हैं। तो चलें मेरे साथ आएँ और अपन कुछ ग्रामेटिकल चीज़ों को देखते हैं, कैसे कैसे पूछा जाएगा ये आप देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ लिखा है, इफ ही डजंट वर्क हार्ड, यदि वो मेहनत नहीं करता है, ही वोंट पास, वो पास नहीं होगा। यहाँ आएगा फ्रेंड्स यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसका ये मतलब हुआ आपको अनलेस का इस्तेमाल करना है इफ के स्थान पर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अनलेस का मतलब होता है जब तक ना, या यदि नहीं। उसमें नेगेटिव अर्थ शामिल होता है अनलेस में, इसलिए इफ के स्थान पे जब अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव वर्ड्स को हटा दिया जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, जब ही डजंट हटेगा तो जो वर्ब है उसमें एस या ईएस बढ़ा दिया जाता है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट पास, ये आपका सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस यदि देखें, इफ यू डोंट टेक a taxi, you won't reach on time। तो फ्रेंड्स यहाँ इफ की जगह आप अनलेस लगाएंगे, सब्जेक्ट वही लिखेंगे, यहाँ से डोंट हटा देंगे। जब डोंट हटता है तो वर्ब में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अनलेस यू टेक a taxi, you won't reach on time। फ्रेंड्स आपने तो देखा यूजिंग अनलेस। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, यूजिंग सो दैट। जैसे ही इज टू ओल्ड टू वॉक। ठीक इसी को हम पास्ट में लिखते हैं, ही वॉज टू डल टू पास। इसका मीनिंग होता है ये इज टू ओल्ड, को इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अगर इसकी जगह आपको सो दैट लगाने को कहा जाएगा तो आप इस टू की जगह आप सो का इस्तेमाल करेंगे, ही इज सो ओल्ड, और ठीक इस टू की जगह आपको दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको रिवर्स करना है, पुनः लिखना है ही। और इस बात का ध्यान रखें जब आपका वाक्य प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर हो जाता है, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कांट तब इस्तेमाल करें जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो। ठीक इसी प्रकार ही वॉज सो डल दैट ही कुड नॉट। यहाँ कुडंट का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा क्योंकि आपका वाक्य पार्ट्स में है। तो इस प्रकार ही वॉज सो डल दैट ही कुड नॉट पास, वो इतना गधा था कि वो पास नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस भी आएंगे। ठीक इसी प्रकार अगली कंडीशन में देखेंगे, यूजिंग हो सकता है कि गोइंग टू आपसे पूछ ले। ये गोइंग टू वाला है वाली है का अर्थ देता है।
तो फ्रेंड्स इसके लिए ये करना है, जहाँ विल या सेल हो उसे हटाकर टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, आर या एम के साथ गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। तो आपको इज, आर, एम तो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा यूजिंग गोइंग टू। तो आपको ये आपके पास नियम आ गए, विल या सेल जो भी हो उसे हटाकर सब्जेक्ट के जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम का इस्तेमाल करके गोइंग टू लगाना है। जैसे यहां लिखा रहेगा ही विल लीव मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई छोड़ देगा। अब इसकी जगह आपको गोइंग टू लगाना है, उसका मतलब है कल मुंबई छोड़ने वाला है, ये अर्थ आता है। तो इस प्रकार ही विल हटा के सब्जेक्ट के अनुसार अब आप इज लगाएंगे, ही इज गोइंग टू लीव मुंबई टुमारो। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन अगले स्टेप में कुछ और सेंटेंस को देखते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स यहां देखें, अब आपसे आएगा मेक टू इन्फिनिटिव। जैसे ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वांटेड टू बाय बुक्स, वह पुस्तक खरीदना चाहता था। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखें, पहले सेंटेंस को यथावत रखें और जो सेकंड सेंटेंस जो वर्ब है उस वर्ब को टू से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का सेंटेंस टू इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स, वह बाजार गया पुस्तक खरीदने के लिए या पुस्तक खरीदने के लिए। तो इस प्रकार ही वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स, ये आपका टू इन्फिनिटिव सेंटेंस बन गया। जैसे अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ही कम्स हियर, वह आता है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। आपको बोलना वो यहाँ आता है क्रिकेट खेलने, तो इस प्रकार ऐसा लिखा जाएगा ही कम्स हेयर। अब चूंकि इस वर्ब को टू से जोड़ेंगे तो इसमें से एस को रिमूव कर दें। ही कम्स हेयर टू प्ले क्रिकेट। और इस प्रकार ये जो सेंटेंस कहलाते हैं इसको टू इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब अगले सेंटेंस की तरफ देखें। कुछ आपको सेंटेंस बनाने के लिए कुछ आएंगे प्रश्नात्मक। जैसे मिस्टर शर्मा लिव्स इन उज्जैन, मिस्टर शर्मा उज्जैन में रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा मेक अ क्वेश्चन, आपको प्रश्न बनाना है। आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब यहाँ फ्रेंड्स ये देखें, मिस्टर शर्मा लिव्स इन उज्जैन, मिस्टर शर्मा उज्जैन में रहते। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल से संबंध रखता है। तो जब भी प्रश्न अपन इसको बनाएंगे तो पहले प्रश्नात्मक शब्द रखेंगे, इसके बाद उसकी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो चूंकि इस वर्ब में एस लगा हुआ है, ये आपको समझना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो यहाँ लगाना पड़ेगा वेयर डज, डज एस को देखते हुए लगाया जा रहा है। ये नियम है कि जब भी कोई प्रश्नात्मक बनाया जाता है तो है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब उठा के रखी जाती है। तो वेयर डज मिस्टर शर्मा लीव, और इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक इसी प्रकार जैसे मिस्टर
शर्मा टीच अस हिंदी। मिस्टर शर्मा हमको हिंदी पढ़ाते हैं। प्रश्न बन सकता है, मेक अ क्वेश्चन विथ हु। हु के साथ अब आप हु मतलब होता है कौन। तो इस प्रकार मिस्टर शर्मा हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि आपको हिंदी कौन पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार नाम के स्थान पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। हु, टीच और अस चेंज हो जाएगा यू में। आपको कौन पढ़ाते हैं, हु टीच यू हिंदी। और इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आएंगे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे जिससे आपको ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ लिखा रहेगा वर्क हार्ड, मेहनत करिए, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। यहाँ लिखा जा सकता है यूजिंग अदरवाइज। इस अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। एंड कंबाइन द सेंटेंस। कुछ नहीं करना आपको फ्रेंड्स, ऐसा लिखिए वर्क हार्ड, मेहनत करिए, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज यू विल फेल। तो इस प्रकार अदरवाइज को हमेशा ज्वाइन करने के लिए लगाया जाता है। और जब भी अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ही मिस्ड द बस, उससे बस मिस हो गई, उसने बस मिस कर दिया। यहाँ लिखा जा सकता है यूजिंग बट, बट मतलब परंतु, एंड कंबाइन द सेंटेंस। तो ठीक इसको भी वैसे ही लिखिए, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, बट लेकिन ही मिस्ड द बस। ये इस प्रकार से सेंटेंस आपको बनाने को आएंगे। कुछ शब्द और भी हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है यूजिंग हु एंड कंबाइन द सेंटेंस। तो इस प्रकार के यहाँ हु से ज्वाइन करना मतलब आपको रिलेटिव क्लास बना के देना है। जैसे लिखा जा सकता है द बॉय इज माई कजिन, लड़का मेरा चचेरा भाई है। द बॉय इज वेयरिंग पिंक शर्ट। तो बॉय फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखें, जहाँ मेन वर्ड हो वहाँ नाम के बाद आपको लगाना है हु, पहले नहीं लगाना है। द बॉय यहाँ लगाइए आप हु। द बॉय हु इज वेयरिंग पिंक शर्ट। और इस प्रकार इस द बॉय को हटा के यहाँ पे अब आप जोड़ दीजिए इज माई कजिन। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपका रिलेटिव क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। वो आपको लिखेगा यूजिंग हु एंड कंबाइन द सेंटेंस। शायद मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इनको कैसे करना है। ठीक इसी प्रकार और कुछ आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने को आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान देंगे किस प्रकार से सेंटेंस आपको नेगेटिव में ट्रांसफर करना है। जैसे मेक
नेगेटिव। फ्रेंड्स, जैसा ये सेंटेंस आया, ही डिड इट करेक्टली। फ्रेंड्स, ये डिड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो इस प्रकार ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो जब ये नेगेटिव बनेगा तो पास्ट सिंपल में डिडंट का इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी डिडंट का इस्तेमाल करेंगे तो इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। ही डिडंट डू इट करेक्टली, उसने इसको सही नहीं किया। ठीक इसी प्रकार ये आपका आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ देखें इस वर्ब में ईएस है। आपको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में हमेशा डजंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नहीं शब्द हो गया आपका डजंट, इसमें से ईएस हटाएंगे तो बचेगा आपका डू। इस प्रकार ही डजंट डू हिज वर्क ऑन टाइम, तब ये आपका सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफर होगा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक इसी प्रकार और भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही रोट आ लेटर, उसने पत्र लिखा। तो इस प्रकार इसका सेंटेंस बनेगा, ही डिडंट राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखेंगे डोंट का इस्तेमाल तब करेंगे जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर वर्ब में आप देख रहे हैं एस या ईएस है तो नेगेटिव में हमेशा डजंट लगाएं। सेकंड फॉर्म हो तो डिडंट लगा के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। ठीक इसी प्रकार अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मेक इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य में बदलना, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे बढ़ाया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट की डू डज है, पास्ट की डिड है। इसके बाद आपको हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे माय ब्रदर स्टडीज इन 10th क्लास। अब इसको इंटरोगेटिव में बदल दीजिए। तो यहाँ जो स्टडीज दिख रहा है, तो इस प्रश्न बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा डज। माय को बदल दीजिए आप यूअर में, क्योंकि प्रश्न हम अपने आप से कभी नहीं पूछते। माय ब्रदर स्टडीज इन 9th क्लास, तो कोई आपसे ऐसा पूछे क्या तुम्हारा भाई 9वीं 10वीं में पढ़ता है, तो डज यूअर ब्रदर। और जैसे ही डज का इस्तेमाल हुआ तो आईएस हटा के इसको स्टडी में लिख दीजिए। आईएस हटा के वाई में ट्रांसफर हो जाएगा, इन 10th क्लास, और ये क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूँ बेटे आप लोगों को समझ में आएगा। और इस चैनल को आप देख रहे हैं, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और भी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जैसे आप लोग इस क्वेश्चन एग्ज़ाम समाप्त होंगे तो आपको इंग्लिश को बहुत गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को इस चैनल देखने का धन्यवाद। थैंक यू। Bye.